आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10 क्लास 10 के लिए। विषय होगा विज्ञान। हमारी डेट 28 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में क्या करना है, चुंबक के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले चुंबक क्या है ये तो आप लोग भी जानते होंगे, बचपन में सबने बहुत खेलते हैं चुंबक के साथ, है ना। इधर उधर हर जगह चिपका के देखते हैं। तो चुंबक तो आपको पता है क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी सी और चीजें एक आधी जान लेते हैं। देखो, चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, उनको आकर्षित कर सकता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है, मतलब जो क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता, एक ऐसा क्षेत्र बनाता है। ये क्षेत्र क्या होता है, अब देखो हर जगह तो चुंबक नहीं चिपका सकते ना। मतलब मान लीजिए आपने चुंबक यहाँ रखी है, आप यहाँ रखोगे तो ये इसको खींच लेगा, थोड़ा और दूर रखोगे फिर भी खींच लेगा। लेकिन ऐसी भी जगह आएगी जब वो उसको नहीं खींचेगा, क्योंकि उससे बहुत दूर हो जाएगा। इसका मतलब इसका कुछ क्षेत्र है कि ये यहाँ तक ही खींच सकता है। तो जहां तक चुंबक की क्षमता रहती है ना कि खींचने की, वो उसका क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है। तो यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये निकल है ना कि निकल, ठीक है, निकल को आकर्षित करता है, इनको अपनी तरफ खींचता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, मतलब अपने आप बंद हो जाता है। आप फ्रिज को क्या करोगे, थोड़ा सा गेट को ऐसे मोड़ोगे, पूरा बंद नहीं करोगे तो भी वो खुद बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी चुंबक लगाई हुई होती है, फिट की होती है। तो वो चुंबक क्या करती है, आपस में खींच कर रेफ्रिजरेटर को खुद ही बंद कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रही है एक चुंबक तो ऐसी होती है, घोड़े के पैर की जैसे नाल होती है ना, उस शेप की होती है, हॉर्सशू चुंबक बोलते हैं इसको। और ये क्या होती है, ये भी चुंबक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ये दो द्रव होते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ ऐसे आपकी क्या जा रही है, ये क्या क्षेत्र है। ठीक है। तो ये पूरा जो ये बना रहा है ना, ये क्या क्षेत्र है। इतने में चुंबक आपस में कुछ भी है वो उसको चुंबक के साथ चुंबक या फिर कोई और धातु को चिपका सकती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चुंबक के सिरों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होते हैं। यहाँ पे जो इसके सिरे हैं, यहाँ पे चारों ओर क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, दोनों तरफ केंद्रित होते हैं। तो इन सिरों को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव, ध्रुव कहते हैं। तो सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं। कौन से, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। एक उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है। तो यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं और उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हों तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। दोनों को पास में लाओगे तो आपको फील होगा वो चीज। कैसे, देखो, यदि आपका ध्रुव विपरीत है, मतलब एक उत्तर है और एक दक्षिण है, अलग अलग हैं आपके दोनों के दोनों, तो आप क्या देखोगे कि चुंबक के बीच में आकर्षण महसूस करोगे, मतलब आपस में ये फटाफट से चिपक जाएंगे, आप देखोगे। लेकिन अगर ध्रुव समान है, मान लो उत्तर और उत्तर को चिपका रहे हो आप, ठीक है ना, दक्षिण और दक्षिण को चिपका रहे हो, दोनों एक जैसे को एक साथ चिपका रहे हो, तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को आप आपस में चिपकने की बजाय दूर दूर हटने की कोशिश करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। कब, जब ये एक जैसे होते हैं दोनों। जब अलग अलग होते हैं तो ये आकर्षित करते हैं, चिपकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अब देखो, जो एक पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, एक विशाल चुंबक है। क्यों है एक विशाल चुंबक, बहुत बड़ी चुंबक है पृथ्वी भी, क्योंकि ग्रह के गर्भ में जो धरती है उसके अंदर, अब जैसे लोहा वगैरह हम निकालते हैं, कहाँ से मिलता है, आसमान से थोड़ी गिरता है, नीचे जमीन में से ही तो निकालते हैं ना हम लोहा, बड़ी बड़ी मशीनों से। तो लोहा बहुत ज्यादा होता है हमारी इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर गर्भ में क्या होता है, ज्यादातर लोहा होता है। तो इसलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर चारों ओर फैला है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र ये दिख रही है ना आपको, व्हाइट व्हाइट लाइन, बाहर तक इसका इतना फैला हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत है। ठीक है। इसलिए क्या है, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। ठीक है, बहुत बड़ी एक चुंबक है। तो ये चीजें आज हमने सीखी हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे, जो हमें स्वयं करने हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें 4 में से पहले 3 तो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, और जो चौथा है वो आपका रिक्त स्थान आपको भरना है, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है। तो कौन से करते हैं, मैंने अभी बताया था, लोहा, कोबाल्ट और निकल। ये क्या है, चुंबक इन सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे, विशालकाय चुंबक कैसे है पृथ्वी, बहुत बड़ी चुंबक है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, क्योंकि ग्रह के गर्भ में
ज्यादातर लोहा होता है, ठीक है ना। ग्रह के गर्भ अंदर ज्यादातर लोहा होता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत है, इसीलिए पृथ्वी क्या है, एक विशालकाय चुंबक है, बहुत बड़ी चुंबक की तरह प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, एक चुंबक को उसके 2 ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। चित्र बनाना था, तो ये तो मैंने छोटा सा सिंपल वैसे ही बना रखा है कि ये मेरी क्या हो गई, चुंबक हो गई, इसमें 2 ध्रुव हो गए, कौन से नॉर्थ साउथ, उत्तर और दक्षिण हो गई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको इस तरीके से ये लाइंस दिखानी है। कैसे दिखाओगे, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। नॉर्थ से आप उत्तर से दक्षिण ऐसे जाओगे और ऐसे एरो लगा दोगे, ठीक है। फिर आप ऐसे ही जाओगे, यहाँ से ऐसे एरो लगा दोगे, ठीक है। ऐसे लगाते रहोगे और इधर से इस तरफ, ठीक है, इधर से इस तरफ ऐसे। तो इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो आसानी से, ठीक है। दोनों के दोनों बना देना बेशक ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है, उपरोक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित, प्रतिकर्षित, समान ध्रुव एक दूसरे को, मतलब आपको इसमें से छांटना है, आकर्षित कौन से में आएगा, प्रतिकर्षित कौन से में आएगा। फिल इन द ब्लैंक, क्या आपका सेंटेंस क्या है, वाक्य है। समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। समान जो एक जैसे होते हैं, मतलब साउथ साउथ, ठीक है, और नॉर्थ नॉर्थ है। साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ है, समान है। तो समान तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भागेंगे एक दूसरे से, है ना। तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं ये। जबकि जो विपरीत होते हैं, विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नॉर्थ साउथ होगा, साउथ नॉर्थ, मतलब उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर होगा, तो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।